तो हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग जो है कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। देखिए पूरा काम हम लोग रेजिस्टर के लिए भी करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बस थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग हो जाएगा। जो फॉर्मूला सीरीज में हम लोग यहाँ लगाएंगे कैपेसिटर में, उल्टा वहाँ रेजिस्टर में पैरेलल में लगाना होगा, और जो फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटर में पैरेलल में लगाएंगे वो रजिस्टर में सीरीज में लगाना होगा। तो ठीक है, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए। कैपेसिटेंस निकालने के लिए यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तो सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे 1/C0 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। देखो सीरीज मतलब होता है ना कि सब पर चार्ज सेम होता है, C1 C2 C3 कैपेसिटेंस चाहे जो भी हो सब पर चार्ज सेम होगा अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो। अब देखो जैसे फॉर्मूला का अगर बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C0 बोले हैं, तो 1/C0 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब 3 है तो वैसे 3 लिखे हैं, ऐसे ही अगर 10 होता तो 10 लिखते, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6 इस तरह से लिखते जाते। चलो अब हम लोग अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हुआ, सीरीज में याद रखना है एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, तो ये C1 है ये C2 है। तो आप इस बात को तो समझ ही गए हैं कि सीरीज में कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, भले उसका पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन चार्ज सेम होगा। तो 1/C0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2। देखो तो यहाँ से एलसीएम ले ले तो C1 C2, तो यहाँ C2 प्लस C1, तो ये आया 1/C0 का वैल्यू। तो C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यही आया फॉर्मूला, दो कैपेसिटर अगर हुआ सीरीज में कनेक्टेड तब का फॉर्मूला है ये। तो चलो इसको भी आप लिख लीजिए। अब देखो अगर बात करें कि 3 कैपेसिटर है और तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है तब क्या होगा। मान लो ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तो 1/C0 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो 1/C0 इज इक्वल टू 3/C। तो C0 कितना हो जाएगा, तो C/3, यानी 3 कैपेसिटर है तो C/3। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर हुआ तो C0 इज इक्वल टू C/n हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट करिए। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो कैपेसिटर का अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ तब फॉर्मूला जो है वो कैसे आएगा और कितना होगा, तो वो तो लिखेंगे ही। फिलहाल आप इतना जानिए कि पैरेलल में कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में याद रखिएगा कि चार्ज जो है वो सेम नहीं होगा बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये A है, ये B है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे इस प्लेट, देखो ये जैसे कैपेसिटर का 2 प्लेट है ना, तो एक प्लेट A से कनेक्टेड है तो दूसरा B से कनेक्टेड है। इसको भी देखो, एक प्लेट A से कनेक्टेड है तो दूसरा B से कनेक्टेड है, एक प्लेट A से कनेक्टेड है तो दूसरा B से कनेक्टेड है। तो समझो ये तीनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कनेक्शन है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। तो C0 कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बोलेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। पूरा ये सब का प्रूफ भी हम लिख चुके हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब रही बात कि क्वेश्चन कैसा कैसा होगा, तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। चलो क्वेश्चन हम पहले लिखते हैं और उसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन जो है वो यहां से इस तरह से आया है, इस तरह से। चलो देखो जी, यही 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड, इसका 3 माइक्रोफैराड
और इसका 5 माइक्रोफैराड है। अब बताओ तीनों जो है, तीनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पहले ये बताओ कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। तो क्या लगता है 2 और 3 ये दोनों सीरीज में है, तो बिल्कुल देखने से तो लग रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। कोई बोलेगा 5 और 3, तो देखने से तो लग रहा है पैरेलल में है। फिर ये 5 और 2, तो लग रहा है ये भी पैरेलल में है। ठीक है, देखो जी एक बात समझिए, इसमें 2 पॉइंट हमको मेंशन नहीं किया हुआ है, ए और बी कहाँ है। देखो अगर ए हम यहां ले ले, अब बी हम यहां ले ले, तो समझना तब जो है ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा। लेकिन अगर ए यहां ना लेकर के ए हम यहां ले लें, ए हम यहां ले लें और बी हम यहां ले लें, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा। यानी कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ये कौन डिसाइड करेगा, तो बोलेंगे वो 2 पॉइंट डिसाइड करेगा जिसके बीच हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ए और बी के बीच निकालने वाले हैं। तो ए और बी कहाँ है, तो बोलेंगे यहाँ है और यहाँ है। तब हम लोग बता सकते हैं कि कौन कैपेसिटर सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो बोलेंगे देखो इधर से जो चार्ज चलेगा वो इससे भी पास करेगा और इससे भी पास करेगा, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो गया और ये दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 2 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो बोलेंगे 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। अभी ना बताए थे 2 अगर सीरीज में होगा तो C1 × C2 अपॉन C1 + C2 करेंगे, तो ये हो गया 6/5 माइक्रोफैराड। ये जो 6/5 माइक्रोफैराड है ये 5 के साथ पैरेलल में है, तो C0 क्या हो जाएगा, तो 6/5 + 5, एलसीएम ले लो 5, तो बोलेंगे 6 + 25 यानी 31/5 माइक्रोफैराड। यही हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि ए पॉइंट जो है वो यहाँ है और इसके बीच 3 कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे है और यहाँ से दूसरा कनेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोला है, इस पॉइंट को बी बोला है। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। और 2, 4, 8 इसका 2 माइक्रोफैराड, इसका 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया 8 माइक्रोफैराड। अब सोचो कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो देखो एक नजर में देखने से, इसको देखने से तो लगता है जैसे सीरीज में है, एक ही लाइन में है तो सीरीज में बोल देंगे, लेकिन नहीं। बीच में देखो यहाँ पे एक रास्ता है, बीच में यहाँ भी रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है। तो जहां कहीं भी दूसरा रास्ता बन जाए तो फिर डायरेक्ट सीरीज में नहीं बोल सकते हैं, तो क्या पैरेलल में बोल दें, तो वो भी कहना मुश्किल है कि पैरेलल में है कि नहीं। तो हाँ एक बात तो क्लियर है कि इसमें से मुश्किल है बताना कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो एक मेथड है पॉइंट एंड पाथ मेथड, पॉइंट एंड पाथ मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि जब ए से चल रहे हो तो वो सारा पॉइंट ए होगा जब तक कि कैपेसिटर नहीं मिलता है। तो ए से जब हम चलना शुरू किए तो जब तक कैपेसिटर नहीं मिलेगा तब तक ए है। समझो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, ए है तो पोटेंशियल ए ही है। यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं, तो ए, यहाँ भी ए, क्या यहाँ भी, तो बोलेंगे ए। क्या ए को और कहीं ले जा सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं। कैपेसिटर को जैसे ही जंप करोगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ए तो यहाँ तक है। अब चलो बी का काम करते हैं, तो बी से चलेंगे तो यहाँ तक बी, इधर चलेंगे तो ये सब बी रहेगा। देखो ये भी बी, ये भी बी, तो बोलेंगे ए और बी के बीच में कोई दूसरा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ए और बी के बीच में देखो ये तीनों कैपेसिटर है। तो ए और बी के बीच में ये तीनों कैपेसिटर है, मतलब तीनों कैपेसिटर को ए और बी के बीच में आप जोड़ दीजिए, तब बोलो तो C1, C2, C3 तीनों क्या हो गया पैरेलल में। तो C0 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे C1 + C2 + C3, तो बोलो C1 कितना, तो 2 + 4 + 8, तो ये हो गया 14 माइक्रोफैराड। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, तो चलो इसको लिखिए, हम फिर आगे पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे आने से पहले वैसे तो पॉइंट एंड पाथ मेथड बताए हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम लोग जो हैं वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो ये 5 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है। उसी तरह से अब देखें तो ये 3 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये जो तीनों है वो 2 4 और 6 है, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो कैसे निकालें? तो बोलेंगे देखो ये तो एकदम सिंपल है। कैसे? तो बोलेंगे ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 5 × 1/5 + 1 यानी 5/6 माइक्रोफैराड हो गया। ये तो समझ में आ गया। उसी तरह से देखो ये दोनों सीरीज में साफ दिख रहा है, तब बोलेंगे 3 × 6/3 + 6, तब बोलो ये 18/9 यानी 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो ये भी समझ में आ गया। ये तीनों क्या है? तो बोलेंगे ये तीनों भी सीरीज में है, तो बोलेंगे 1/C' अगर निकालें तो बोलेंगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यानी कहने का मतलब 1/2 + 1/4 + 1/6। अब एलसीएम ले लो तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 6 + 3 + 2 यानी कि 11/12, या कह सकते हो 12/11। यही हो गया C0 का वैल्यू। ठीक ना, ये 1/C0 का वैल्यू है, तो C' कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 12/11 माइक्रोफैराड। तो अब बोलो ये दोनों का सीरीज, ये तीनों का सीरीज और ये दोनों का सीरीज सब एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गया, तो C0 कितना होगा? तो बोलेंगे कि ये दोनों का सीरीज कितना है? तो 5/6 प्लस इसका कितना? तो 2 प्लस तो 12/11। अब इसका एलसीएम ले लो तो 66 हो गया, तो ये 1155 प्लस 66 दूना तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 प्लस 6 12 6 72। अब इसको जोड़ लो तो 2 2 4 5 4 9, अब 5 3 8 8 7 15, 15 का 15, 15 का 5 हाथ में 1 1 1 2, 259/66 इतना माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप समझ तो गए ही होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो भी इसी टाइप का है, बस सीरीज पैरेलल आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तो बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर है और तीनों समझ ही रहे हैं सीरीज में है। फिर बोलेंगे इधर भी जो है वो 3 कैपेसिटर लगा हुआ है और तीनों सीरीज में है। ठीक बात। अब देखो बीच में भी जो है वो 3 कैपेसिटर है और तीनों सीरीज में है। कह रहा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो बोलेंगे इसमें क्या करना है, ये तीनों जो है वो सीरीज में है, ये तीनों भी क्या है? सीरीज में है। ये तीनों भी क्या है? सीरीज में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। और सी जो है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक बात। अब चलो हम लोग कैसे करेंगे? तो बोलेंगे देखो ये तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट C/3। उसी तरह से इन तीनों का क्या हो जाएगा? तो C/3। इन तीनों का क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे C/3। अब तीनों जो है पैरेलल में हो जाएगा, मतलब ये तीनों का इक्विवेलेंट, ये तीनों का इक्विवेलेंट, ये तीनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा। तो C0 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 यानी 3C/3, यानी C0 का वैल्यू C हो जाएगा। याद रखना C0 का वैल्यू यहाँ C हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब उस पे आते हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा नहीं है, कुछ अलग है
लेकिन अलग क्या होगा, जो आपको सिखाया है वही से रहेगा। जैसे 3 कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे है, अब देखो कैपेसिटेंस हम ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू अगर बात करें तो 1 2 4 4, ठीक है। 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। कैसे बना है तो बोलेंगे देखो इसमें अब डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो वही पॉइंट एंड पाथ मेथड अपनाएंगे। ए से चलेंगे तो ए जब तक कि कैपेसिटर नहीं मिलेगा तब तक ए पॉइंट रहेगा, यानी पोटेंशियल सेम है ए। चलो इधर भी चले तो ये सब ए है, यहाँ तक ए है। चलो क्या ए और जगह है तो बोलेंगे नहीं, एक अब कैपेसिटर को जंप नहीं कर सकते हैं, जंप करेंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो बी से चलो, तो बी से चलेंगे तो यहाँ तक बी है, फिर इधर चलेंगे तो ये सब बी है, यहाँ तक बी है, ये भी क्या है तो बी है। अब क्या तो बोलेंगे अब तो जंप नहीं कर सकते हैं, हाँ जंप करेंगे तो पॉइंट बदल जाएगा। तो देखो तो क्या अभी भी पॉइंट बचा हुआ है तो बोलेंगे हाँ देखो ना ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो जंप तो करना पड़ेगा। तो किससे जंप करें, ए से कि बी से, तो बोलेंगे चले थे पहले किससे तो ए से, तो ए से जंप करो। तो ए से जंप करेंगे तो ये पॉइंट क्या नाम दे, तो बोलेंगे इस पॉइंट का नाम डी है। तो डी क्यों, तो सी क्यों नहीं, तो बोलेंगे सी से तो कैपेसिटेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ना, तो इसीलिए डी लिख दे रहे हैं। तो डी लिखेंगे तो ये डी, तो ये भी डी, तो इधर भी डी। तो बोलो ए और बी के बीच में एक पॉइंट आया है डी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट आया है डी। अब बताओ ए और डी के बीच में कितना कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब बताओ डी और बी के बीच में कितना है, तो डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में 2 कैपेसिटर है, एक और दूसरा हो गया ये, और दोनों जो है वो 4 माइक्रोफैराड और ये भी 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ ए और बी के बीच में कितना है, तो ए और बी के बीच में जो है वो एक कैपेसिटर है, ये कितना है जी, तो 1 माइक्रोफैराड। अब बोलो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो बोलेंगे ये दोनों पैरेलल में है, ये दिख गया, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 4 मिल करके 8 हो गया, यानी ए से चले तो एक कैपेसिटर मिला, इन दोनों के बदले एक कैपेसिटर यूज करो और बी तक पहुंच जाओ। ये 8 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ से इधर से चलेंगे तो एक कैपेसिटर मिलेगा जो कि पैरेलल में होगा 1 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों देखो सीरीज में है, तो 2 × 8 डिवाइडेड बाई 2 + 8, तो ये कितना हो गया 16/10, यानी 8/5 माइक्रोफैराड। तो ये कैपेसिटेंस आया इन दोनों का इक्विवेलेंट। ये जो है इसके साथ सीरीज पैरेलल में है, तो सी नोट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8/5 + 1, तो बोलो 5 LCM, तो 8 प्लस यहाँ 5, 8 5 13, यानी 13/5 माइक्रोफैराड। यही हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, चलो सर्कल एक बना लेते हैं। अब इस सर्कल में एक जगह ब्रेक कर दिया है, तो चलो एक जगह ब्रेक करके एक कैपेसिटर इस तरह से जोड़ दिया है। अब क्या है, तो बोलेंगे यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ है और इस पॉइंट का नाम ए दे दिया है। यहाँ से एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर यहाँ है, अब बी पॉइंट यहाँ है। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए बनाइए, आप लोग सोचिए कैसे बनेगा। तो देखो बनाने का तो वही मेथड है, पॉइंट एंड पाथ मेथड जो सिखाए हैं। तो ए से चलना शुरू करो, तो ए से चलेंगे तो यहाँ तक ए, फिर इधर चलेंगे तो ए, इधर चलेंगे तो ए। क्या और चल सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, अब पॉइंट खत्म हो गया, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जाहिर है सी जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ये सब में मेंशन रखिएगा जब तक कि हम वैल्यू ना लिखें। अब बी से चलो, तो बी से चलेंगे जब तक कैपेसिटर नहीं मिलेगा, ये बी है, यहाँ भी बी है,
इधर से चलेंगे तो ये भी बी है, इधर से चलेंगे तो ये भी बी है, और यहाँ से चलेंगे तो ये भी बी है। अब क्या कहीं और कहीं बचा हुआ है? तो बोलेंगे नहीं। तो देखो तो ये जो कैपेसिटर है वो बी और बी के बीच में है, तो समझो ये जो है ना वो किसी काम का नहीं है, ये शॉर्ट सर्किटेड है, इक्वल पोटेंशियल पे है, इस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं है, ये कैपेसिटर ऐसे ही दिया हुआ है। तब बोलो ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर है? तब बोलेंगे 3 कैपेसिटर है। कौन कौन? तो देख लो तुम्हारे नजर के सामने है। तो ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर है, सी सी सी। तब बोलो सी नॉट कितना हो जाएगा? तीनों पैरेलल में है तो 3C, सी प्लस सी तो 3C। तो यही आंसर हो गया। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आते हैं। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाहिर है कैपेसिटेंस जो है वो सी है सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर्कल फिर से है, और सर्कल में फिर से 2 जगह जो है वो गैप ले लिया है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, ठीक। यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ है और ए पॉइंट यहाँ है। अच्छा, एक कैपेसिटर और ले लिया, चलो एक कैपेसिटर और ले लिया। ऊपर से जो आए हैं उसमें एक कैपेसिटर यहाँ है और दूसरा कैपेसिटर यहाँ है। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। अब बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सबका कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो हम लोग पॉइंट एंड पाथ मेथड, ए से चलेंगे तो यहाँ तक ए, बी से चलेंगे तो इधर बी, इधर भी बी, इधर चलेंगे तो इधर बी, इधर चलेंगे तो इधर भी बी। चलो और कहीं जा सकते हैं तो क्या? नहीं, बोलेंगे नहीं अब नहीं जा सकते हैं। तो ए को जंप करो, तो जंप करेंगे तो ये डी, तो ये भी डी, इधर तो ये भी डी, ये भी डी। अब तो बोलेंगे अब जंप नहीं कर सकते हैं, तो अब फिर कहाँ से जंप करें? तो बोलेंगे बी से जंप करो। तो बी से जंप करेंगे तो इधर ई, डी लिख चुका है ना, तो ई, तो इधर भी ई, तो इधर भी ई। अब कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में कितना पॉइंट है? तब बोलेंगे एक डी है और दूसरा ई है। अब चलो ए और बी के बीच में 2 पॉइंट है, डी और ई। अब बोलो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर लगा दी। अब बोलो नेक्स्ट, तब बी और डी के बीच में देखो 2 कैपेसिटर है, बी और डी के बीच में 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर, बी और डी के बीच में 2 कैपेसिटर लग गया, ठीक है। ई और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ई और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब ई और बी के बीच में 2 कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर यहाँ और दूसरा कैपेसिटर यहाँ। अब बोलो कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है? तब बोलेंगे सी और सी मिलके दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c 1/c। हाँ, तो ये c/2 हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल में है, तो ये c/2 हो जाएगा। एक मिनट, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? c प्लस सी, सॉरी माफ करना, c प्लस सी मतलब c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये दोनों c और c है, पैरेलल में है, तो फॉर्मूला 2c हो जाएगा। ये दोनों का भी क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 2c है और ये c है वो सीरीज में है, तो 2c इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी, तो बोलेंगे 2c स्क्वायर बाई 3c, तो ये हो गया 2c/3। तो ये दोनों को मिला करके हो गया 2c/3, 2c/3 2c के साथ पैरेलल में है, तो 2c प्लस 2c/3 पैरेलल में है तो जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये 6c प्लस 2c, तो ये 8c/3 हो गया क्या? ये जो 8c/3 आया इन सब का इक्विवेलेंट है, ये c के साथ सीरीज में है, तो c इंटू 8c/3 डिवाइडेड बाई c प्लस 8c/3, यही हो गया c नॉट का वैल्यू। तो बोलो तो 8c स्क्वायर बाई 3, और नीचे में क्या हो गया? तो बोलेंगे 11c/3, ये कट गया, c से c कट गया, यानी 8c/11, यही c नॉट का वैल्यू आ गया 8c/11। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ये हम खुद भी मतलब पढ़े हुए हैं
अपने गुरुजी से, उनसे सीख करके ही हम आपको सिखा रहे हैं। हाँ, टीचिंग मेरा पैशन है, मेरा शौक है, अच्छा लगता है पढ़ाना, इसीलिए हम पढ़ाते हैं और इसी में हमको कैरियर बनाना है। तो आप लोग जो हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। अब जो है यहाँ से जो है वो दो कैपेसिटर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये एक कैपेसिटर हुआ। दूसरा कैपेसिटर जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। सबका कैपेसिटेंस C है, C है, C है। तो जाहिर है आप कैसे निकालें, तो बोलेंगे वही पॉइंट एंड पाथ मेथड अपना लो। तो A से चलो, अब B से चलो। तो A से चलेंगे तो जब तक कैपेसिटर नहीं मिलेगा, A इधर भी A, क्या और क्रॉस कर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। B से चलो तो ये B, इधर से चलेंगे तो ये B, इधर से चलेंगे तो ये B। अब B को और चल सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। अब A को चलो, तो A को चलेंगे तो D, तो ये हो गया D, तो ये D, तो ये D, तो ये भी D। अब बोलो A और B के बीच में एक पॉइंट है D, A और B के बीच में एक पॉइंट है D। अब बोलो A और B के बीच में कितना कैपेसिटर है? तो A और B के बीच में दो कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर हो गया और तो बोलेंगे दूसरा कैपेसिटर हो गया। ये A और B के बीच में हुआ। अब बोलो B और D के बीच में कितना कैपेसिटर है? तो दो है, तो B और D के बीच में दो कैपेसिटर, ठीक है। अब A और D के बीच में कितना कैपेसिटर है? तो दो कैपेसिटर। अब बोलिए ये C और C दोनों पैरेलल में है तो 2C, ये कितना? तो 2C, ये कितना? तो 2C। और 2C और 2C सीरीज में है तो C 2C/C, 2C/2 तो C हो जाएगा। अब C और 2C जो है वो पैरेलल में है तो कितना? तो बोलेंगे 3C, यानी 3C आंसर हो जाएगा क्या? बोलिए ये 2C और ये 2C, ये 2C जो है पैरेलल में था तो C और C मिलकर 2C, और 2C और 2C सीरीज में था तो C हो जाएगा 2C/2 तो C हो जाएगा। और C और ये 2C दोनों पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, यानी C0 का वैल्यू जो है वो 3C हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। आप देखिए दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4, 5। चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है और दूसरा कैपेसिटर जो है वो यहाँ से ऐसे लगा हुआ है। फिर देखो यहाँ से एक कैपेसिटर जो है वो इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ से जो कैपेसिटर आया है वो यहाँ से जंप करके एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 5 माइक्रोफैराड। तो देखो जी, A से चलेंगे तो ये A हो गया, A से चलेंगे तो ये भी A हो गया, इधर से चलेंगे तो ये भी A हो गया, इधर से चलेंगे तो ये भी A हो गया। अब B से चलो तो B से चलेंगे तो ये B, इधर से चलेंगे तो ये B, इधर से चलेंगे तो ये B। तो ये चारों कैपेसिटर A और B के बीच में है, यानी A और B के बीच में चारों कैपेसिटर है, 1 2 3 और ये हो गया 4, चारों पैरेलल में है तो C0 क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि तो बोलेंगे 5 + 5 यानी 14 माइक्रोफैराड, यही आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि यहाँ से हम चलना शुरू किए हैं, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। अब जो है इधर भी जो है वो एक कैपेसिटर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिया है। इस पॉइंट को A बोला है, इस पॉइंट को B बोला है, इसमें वैल्यू दे दिया है 2 3 7, यानी यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड और ये 7 माइक्रोफैराड। उसी तरह से
ये जो है वो 862 यानी ये है 8 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। तारा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ए और बी के बीच पूछा है, तो ए से बी तक जाने का रास्ता देखो, तो बोलेंगे ए से बी तक जाने का रास्ता इधर से यहाँ पहुंच सकते हैं बी पे, और तो बोलेंगे यहाँ से इधर से चलेंगे यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं बी पे। अच्छा, ये दोनों रास्ता में क्या ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आया है? तो बोलेंगे नहीं, तो ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, ये दोनों कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। तो अब बोलो तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 और 3 का पैरेलल हो जाएगा 5, और 5, 2 और 6 सब सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे 1/C0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6। एलसीएम लो तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 6 प्लस 5, बोलो तो 26/30। तो C0 कितना हो जाएगा? 30/26 यानी 15/13 माइक्रोफैराड। तो यही आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ गए ना? ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 था, 2 प्लस 3 5 हो गया। अब फिर बाकी फिर तीनों तो सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में फॉर्मूला लिख दिए हैं, उसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि यहाँ से चले, एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर जो है वो इधर है, और तीसरा कैपेसिटर जो है वो इधर से चलना है। एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ और एक कैपेसिटर यहाँ, इस तरह से जोड़ा हुआ है। 3 कैपेसिटर, 2 और 1 3, और एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ से इस तरह से, फिर उसी तरह से एक कैपेसिटर जो है, ठीक ना, यहाँ से इसको मिला दे, और एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ है। अब कह रहा है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो? तो ठीक है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें? सबका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। तो चलो ए से अगर चलेंगे तो ए यहाँ तक ए, ठीक है। बी से चलेंगे तो ये बी, ए को क्रॉस करो तो ये डी, तो ये डी, अब ये डी, तो यहाँ से चलेंगे तो ये भी डी, इधर से चलेंगे तो ये भी डी, इधर से चलेंगे तो ये भी डी। तो बोलो ये डी और ये डी, ये तीनों कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, तीनों डी और डी के बीच में। उसी तरह से ये भी कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, तो ये डी तो है। चलो, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट आया है डी, तो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, यानी ए और डी के बीच में 2 कैपेसिटर है, और डी और बी के बीच में, तो डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर। तो बस हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, तो C प्लस C मिलकर 2C, और 2C और C सीरीज में है, तो C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C, तो ये हो गया 2C स्क्वायर बाई 3C, C से C कट गया तो 2C बाई 3, यही आंसर हो गया। तो जाहिर है इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसके बाद आगे क्या पढ़ना है? तो देखो, इसके आगे जो पढ़ना है वो है अरेंजमेंट लाइक ए व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ठीक है, अरेंजमेंट लाइक ए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज में जनरली 5 कैपेसिटर होगा, और पांचों कैपेसिटर कैसे होगा? तो देखो जी, जैसे एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर जो है देखो ऐसे, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, फिर देखिए एक कैपेसिटर यहाँ है, फिर देखिए एक कैपेसिटर यहाँ है, तो इस तरह से 4 कैपेसिटर हो गया। एक कैपेसिटर यहाँ है, तो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A। तो इसी को बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो, इसी फिगर को चाहो तो ऐसे बना दो, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर तो बोलेंगे ये जो है वो ऐसे ऐसे, इस तरह से, ये A, मतलब ये A और ये B, यहाँ पे एक और कैपेसिटर जोड़ दो, ये हो गया C1, C2, C3, C4, ये C5, तो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। अब देखो, इसी फिगर को और कैसे बना सकते हैं? तो एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ, तीसरा कैपेसिटर यहाँ। अब क्या करो, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दो, यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ से ऐसे जोड़ दो, तो ये भी जो है व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। अब इसमें नाम कैसे देंगे? जाहिर है C1, C2, C3, देखो C1, C2, C3, C4, ये हो गया C5। तो जाहिर है ये भी जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है। लेकिन अब मेन बात क्या है? तो मेन बात ये है कि अगर C1/C2, इफ
C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाई C4 होगा, देन ये जो पॉइंट है D और ये जो पॉइंट E है, तब बोलेंगे VD इज इक्वल टू VE होगा। यानी आप कह सकते हो कि VD माइनस VE इज इक्वल टू 0 होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। देन C5 बिहेव्स एज ए कैपेसिटेंस लेस वायर, यानी बोलेंगे क्या कि देन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, देन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C5 बिहेव्स एज क्या, तो बिहेव्स एज ए या रिप्लेस्ड, C5 रिप्लेस्ड बाई, ठीक ना, रिप्लेस्ड बाई ए कंडक्टिंग वायर। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि C1 बाई C2 C3 बाई C4 के इक्वल होगा, तब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और तब जो है ये जो C5 है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो यही है, इसी को बोलेंगे देन इट इज कॉल्ड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं वीडियो जो है वो कितना देर तक का हो गया है। अब हम चूंकि इस क्वेश्चन में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनफाइनाइट लैडर सीरीज से अगला बार पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो देखो जी, कह रहा ये जो है वो 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, उसी तरह से ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये जो है 5 माइक्रोफैराड है, चलो 1 माइक्रोफैराड है, जो कुछ भी है। इतना तो समझ रहे हो ना कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो बोलेंगे C1 बाई C2 C3 बाई C4 के इक्वल है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 3 बाई 6 इज इक्वल टू 2 बाई 4, इसको कट करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल दोनों बराबर है। तो बोलेंगे दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस 1 माइक्रोफैराड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ठीक है, तब कैसा फिगर बनाए, तो बोलेंगे ए से चलो, एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ बी पे पहुंच जाए। उसी तरह से इधर से चलो, तो ये दोनों चले बी पे पहुंच गए। अब बोलो ये दोनों कितना है, तो 3 है और 2 है, और उसी तरह से ये 6 है, ये 4 है, तो ये दोनों हो गया सीरीज में। तो 2 और 3 का सीरीज, तो 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3, तो ये 6 बाई 5। इन दोनों का सीरीज, तो बोलेंगे 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4, तो ये हो गया 24 बाई 10, यानी 12 बाई 5। इन दोनों का पैरेलल, तो बोलेंगे C0 का वैल्यू तब हो जाएगा 6 बाई 5 प्लस 12 बाई 5, तो बोलेंगे 18 बाई 5। तो इतना माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी वैसा ही है जैसा कि अभी अभी बनाए हैं। इसी को जो है आप समझ के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 बाई 5 माइक्रोफैराड आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ से एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है, 3 कैपेसिटर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नीचे इस तरह से। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और ये पहुंच गया यहाँ। ये है ए और ये है बी। फिर देखो यहाँ पे जो है वो एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। अब रही बात कि ये दोनों वैल्यू कितना है, तो 2 1 2 1 2 1, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, उसी तरह से ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे जो है ये 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 4 माइक्रोफैराड। एक बात देख लीजिए, 2 बाई 1 और 2 बाई 1, तो 2 बाई 1 बाई 2 बाई 1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो बोलो तो ये तो इक्वल ना हो गया, तो बोलेंगे दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो नेक्स्ट फिगर बनाओ, 1
2 3, नीचे से चलो तो 1 2 3, बस बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब बोलो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो 2 2 2 तो 2/3, 1 1 1 तो 1/3। बोलो सही है कि नहीं? अब सी नॉट कितना होगा? तो 2/3 प्लस 1/3 यानी 3/3, तो ये हो गया 1 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो बना लिए हैं, अब अगले क्लास में हम लोग इनफाइनाइट लेडर सीरीज से आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आज आप देख लीजिए, आज बेसिक मैंने पढ़ाया है और इससे अच्छा क्वेश्चन अगले दिन कराएंगे। थैंक यू, आज इतना ही।